बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 फरवरी साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। बेशक बेशक। बिस्मिल्लाह। पहली खबर सर की खबर से सलूट करें। सर, एफएफसी जो है वो टेक्निकल सर्विसेज की एक सब्सिडरी रजिस्टर्ड करवाने जा रही है। अच्छा, या बल्कि करवा ली है। किस शोबे में? ऑलिव टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, जो दिल करेगा करेंगे। नहीं नहीं, ऑलिव है ना, तो ऑलिव लगाएंगे ना। नहीं दादाजी, ऑलिव तो नाम है उसका। नहीं नहीं, ऑलिव की होगी ना। ऑलिव टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये पिछले दिनों हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसके कुछ फ्रीकैन कुछ जगहों के ऊपर ऑलिव लगाते हुए पाए गए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे मेरा ये गुमान है कि शायद ये सिर्फ नाम के हद तक है। अगर मैं क्लाउड सर्विसेज लिमिटेड करवा लूँ तो मैं बादलों का काम तो नहीं ना कर रहा। नहीं नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं उससे पहुंचा हूँ। ठीक है, वहां से आपने साहब लोगों का ख्याल है भाईजान मजबा खाना तो को कराची वाला चलिया नहीं, ठीक है, तो इस जी बेड़ा एफएफएल भी नहीं चली आपसे। फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड एक ट्रिपल एफबीएन की फौजी फ्रेश एंड फ्रीज ट्रिपल एफ, आहू, वो भी लॉस में है दादाजी। तो बहरहाल ये जो है अपना क्या नाम है ये, अब जो आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान लम्हा मौजूद में दुनिया से में सबसे ज्यादा पौधे और अंडर कल्टीवेशन जो है ना ऑलिव का, वो मुल्क बन चुका है। जी बिल्कुल। स्पेन से ज्यादा हमारे यहाँ कल्टीवेशन हो चुकी है। अब उसका फल कब आना है और वो उस फल का क्या होना है, हम इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं की भला ऑलिव ऑयल। महंगा तरीन? जी महंगा तरीन। वजह इतना ज्यादा लग गया तो सप्लाई एंड डिमांड के फॉर्मूले के तहत कीमत नीचे आ जानी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी कोई नहीं साढ़े को। उसमें से तेल निकालना है, कैसे निकालना है, कितना निकालना है, ठीक है। एक आध रिफाइनरियां लगी हुई छोटी छोटी हैं जो सिंगल प्रोसेस क्रशिंग करके उसमें से ऑयल निकालती हैं, ठीक है। तो उनसे तो नहीं ना निकलता रेवेन्यू तो जब तीसरी एक्सट्रैक्शन होगी उसमें से निकलेगा ना। देखिए, कोल्लू और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में फर्क समझिए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से जो ऑयल निकलता है वो निकलता है 17%। मैं बनौले की बात कर रहा हूं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से कितना ऑयल निकलता है बनौले में से? 70%। 17%। 17%। अच्छा। और कनोला से कितना निकलता है जी? 42%। ओके। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से निकलता है। और अगर आप इसी को ले जाते हैं कोल्लू में, ठीक है, जिसको हम एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं नई जुबान के अंदर, हमने कोल्लू को मॉडर्नाइज कर दिया हुआ है। इंडिया की नकल मार के, लेकिन पूरी नकल नहीं मार सके, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो जो अगर हम उस एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बजाय अगर हम उसको एक्सपेलर में ले जाएं, एक्सपेलर आ गई मेरे ज़हन में लफ्ज़ नहीं है, एक्सपेलर में ले जाएं तो एक्सपेलर में तेल निकलता है 7% से लेकर 9%, अद्धो अध, ठीक हो गया? ठीक है। और गंदा तेल होता है। अच्छा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का तेल अच्छा तेल होता है, ठीक है। उस गंद की हमें स्मेल की आदत इतनी पड़ गई हुई है कि हम उस गंद की स्मेल को समझते हैं कि ये असल में ऑयल की स्मेल है। अरे स्टैंडर्ड बन गए हैं। और उसको इस्तेमाल करते हैं अचारों के। सही है। हमें याद है हमारी बड़ी बूढ़ियां जो थी वो अचार में भी तेल को एक दफा गर्म करके डाला करती थी, ठीक है। ठीक है। अब समझ आती है कि क्यों डाला करती थी। अब वो जो गंदा ऑयल होता है ना, चलें, वो आधा निकलता है, दूजा गंदा होता है, ठीक है। ये जो साफ ऑयल होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, इसमें हीक नहीं आ रही होती, स्मेल नहीं आ रही होती, इसलिए उसके अंदर जाली तेल, ठीक है ना। वो सिर तो लाई होवे पूरे महल्ले च बो ना जाए ना मसला जी। सर पे लगाई हो पूरे मोहल्ले में बदबू ना जाए तो है, बहुत जरूरी है। तो अब इसके ना बेसिकली एक्सपेलर लगे हुए हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जब इसकी लगेगी, किसकी भला?
जैतून की या ऑलिव की, तो फिर वायबिलिटी निकलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसकी लोकल मार्केट डेवलप नहीं कर पाते तो एक्सपोर्ट के लिए तो फिजिबल है ही नहीं। तो आपको लोकल ब्रांड्स और लोकल मार्केट करना पड़ेंगी, जिस तरह आपने ये कर रहे हैं इजहार वाले। जी जी, ठीक है ना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इनकी भी नहीं है, ठीक है। वो हल्का सा प्लांट लगा हुआ है PARC वाला, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल वाला, उसमें करते रहते हैं। ठीक हो गए, ठीक है। हाँ, समझ लो, समझ कर लो, मतलब कि ना लईदा कि। लेकिन अब इसमें इस साइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो सर ने वो वाली इन्वेस्टमेंट प्लान की होगी। किसी साढ़े वर्गे ने जाके सबक पढ़ा दिता होना है सर को। अगली तो खबर सर ने क्या होना, 3 साल ਲਈ मैं ਇੱਥੇ आया, मतलब चलो एक प्लांट लवा के कोई दिहाड़ी तो लवा के ले जाओ। जी। सर नहीं, सर सर 10 साल के लिए है। अच्छा, सर का प्लान 10 साल के लिए है ना, बाकी तो 7 साल ही रह गए थे ना। अगली बात सुने, FCCL फौजी सीमेंट का जो बोर्ड है उसने डिसाइड यार तेनों कोई खुदा का खौफ नहीं। वो कहते हैं हमारी मेरे पेट में टांके लगे हुए हैं, सर की खबरें पढ़ी जा रहा, तो मैं उत्ते को पुठा सीधा तर्जमा कर बैठा। आप ना करें, ठीक है, तो मेरी दुनिया आखिरत तक खराब होनी, दुनिया भी खराब हो जाएगी। मीडिया को क्या इंस्ट्रक्शंस है, सर की खबर पहले पढ़नी है ना मीडिया को इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव रिपोर्टिंग। अच्छी खबर यह है कि FCCL का जो बोर्ड है उसने ये डिसाइड किया है कि वो एडिशनल कैपेसिटी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब कहने को तो अच्छी खबर है कि कैपेसिटी बढ़ गई, शेयर नीचे, बहुत अच्छी खबर, शेयर नीचे, बहुत अच्छी खबर। वो डिविडेंड नहीं, शेयर की तो दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी। शेयर हिस्से की बात हो रही है, मैं शेयर की बात ही कर रहा हूं, हिस्से की बात कर। अब आ रही है संजीदा खबर पे, और बड़ी खबर। बी रिकॉर्डर रिसर्चर जुबैरी साहब की अपनी रिपोर्ट, नहीं, रिसर्च और है, अच्छा रिसर्च और है, ये अलग सेल रखा हुआ है। खबर सुने फिर। पाकिस्तान को बाकायदा फूड यानी खुराक के बहरान का सामना करना पड़ सकता है मुस्तकबिल करीब में। नहीं, सकता है कि मुस्तकबिल करीब में, मतलब महफूज अल्फाज में बात की है, पाकिस्तान को इस वक्त फूड थ्रेट का सामना है। खुराक का बहरान एग्रीकल्चर कंट्री में एग्जिस्ट करता है राइट नाउ। आप सारी एग्रीकल्चर की जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको इस फूड शॉर्टेज का सामना है। अगली बात इससे भी ज्यादा खौफनाक, ये थ्रेट ये चैलेंज हम डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। अगर पूछो क्यों? 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, छठी बड़ी नेशन ने फूड शॉर्टेज डिक्लेयर कर दी, हाँ। तो खुराक की कीमत तो नहीं संभाली जाएगी। नहीं, वो तो हमने डिक्लेयर कर दी हुई है जी, लेकिन हम इसे क्राइसिस नहीं कह रहे या कह सकते। क्यों? अगर हम क्राइसिस डिक्लेयर कर देंगे तो फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी ने दस्या ही नहीं। अच्छा, फिर सानू अक़वाम मुत्तहिदा तो मुफ्त खुराकां दे जहाज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, अपना प्राइम मिनिस्टर भी बेचारा डिक्लेयर करो, मंत्रल को चाहिए कि वो क्राइसिस डिक्लेयर कर दे। देखें, आपने क्राइसिस डिक्लेयर किया ना कि 8 अरब रुपया हम ब्रॉडशीट को दे सकते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो अगलों ने फिर खैर खैरात की ना आपको जी। बरतानिया ने 1,60,00,000 वो जो थी वो हमें फराम की ना। ठीक है, और भी जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। जो लोग अफोर्ड करते होंगे, आपके ग्रुप के जो लोग होंगे जिन्होंने मार धाड़ कर ली होगी, वो जाके चुगताई लैब वाले ने बंदे मारने शुरू करते रहे। हाँ जी, यार वो बच्ची का उन्होंने ब्लड ग्रुप गलत लिख दिया, उसको ब्लड ही गलत लग गया, उस बेचारी के गुर्दे भी खत्म हो गए। ठीक है, और यार देखो, इतना महंगा टेस्ट करते हो तो कोई बंदे का, इंसान का पुत्र ही कंप्यूटर रख लो डिस्पेंसर। यार खुदा का खौफ करो, इसको मौत नहीं आनी चुगताई लैब वाले को। इसको जब इसको कब्र में उतारने लगेंगे ना, तो देखिएगा, मेरी ये बात रखिएगा, आगे पहले आग पड़ी होगी, इसकी कब्र में नहीं उतरा जा सकेगा। ये इतना खौफनाक लुटेरा है। ठीक है, और लोगों की जानों से खेल रहा है यार ये शख्स, दुख होता। बच्ची बेचारी इतनी खूबसूरत थी, शादी की उसकी तस्वीर लगाई हुई थी साथ में, सोशल मीडिया पे घूम रहा है आजकल। और जब इन्होंने उसके साथ किया हाथ, उस बेचारी के गुर्दे ही रह गए। और अभी गुर्दों की तो सिर्फ टेस्ट होने पे पता चला, पता नहीं केड़ा उज़्व उठ गया होना। हाँ जी, खून ही गलत लगा दिया तो ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। मेरा तो ख्याल है कि ये बच गई या बच्ची, चले यही बहुत बड़ी नेमत समझें आप कि वो बच गई, उसे तो बचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दादाजी, आप किसी को अपाहज मजदूर खुदा न खास्ता कर देंगे तो ऐसी जिंदगी को भी क्या करना है? क्या करना है? खैर दादाजी, दादा पोता शो के खिलाफ साजिश पकड़ी गई। केड़ी? जो
हुकूमती कारकर्दगी इन्वर्टेड कॉमास में है कि रिपोर्ट होती है ना, वो ये वीकेंड पे डालते हैं और वीकेंड पे दादा पोता शो नहीं होता। दादाजी मैंने वीकेंड के अखबार पढ़ इतनी बड़ी बड़ी खबरें मिली हैं, मंडे ने पढ़ लिया कर। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। इरशाद पहली बात, इरशाद पटी ना समझ, नहीं। इरशाद। IMF ने पाकिस्तान से उसके सर्कुलर डेट का ताज़ा तरीन प्लान मांग लिया है कि भाई दसो ਤੁਹਾਡਾ प्लान की है। खबर के जेर नाक रिपोर्टर ने दी। मुश्ताक घुमन की खबर है। नाज़रीन देखना भी बहुत बड़ी खबर है। IMF ने कहा कि पाया ना 2500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया। मेरा ख्याल 2500 से बात आगे गुजर गई है। ये कुछ 2700 अरब के इर्द गिर्द हो गया सर्कुलर डेट। ठीक है, पाया ना 2700 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाई जा रहे हो। लो एफिशिएंसी पावर प्लांट चला के और हाई एफिशिएंसी बंद करके ये जो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे पावर सेक्टर का, एक कर्ज उस्ताद लाना किमें में है जी। यहाँ तक भी कोई उस्ताद ने कर्ज उतारना किमें में है। नाज़रीन के नाम, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो पैसे देने पड़ते हैं वो एक दफ़ा होते हैं। टैरिफ जो है पावर का, उसकी बेस प्राइस में 1.95 ₹1.95 बढ़ने के बावजूद IMF ही पूछ रहा है पानी पैसे देने किस तरह ने। आओ, ये खबर है अहम। और भाईजान इसका मतलब क्या है भला? अब दादे ने पूछ के अपने विजनरी की आदत दे नाल ये ना कह दीजिएगा बिजली और महंगी होनी है। हाँ, आपकी ज़बान ऐसी काली है, 33% का इंसान भाईजान ने बिजली जेड़ी है ना मजीद महंगी करने लगे जी। और जब आप बिजली को इस लेवल पे ले जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके मुल्क से कोई चीज एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। यस, ये इसको इस तरह करने लगे हैं। प्राइवेट सेक्टर सरकार से गैस लेके या अपनी LPG इंपोर्ट करके गैस बिजली बना रहा था। ठीक है, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि जनाब 63% एफिशिएंसी से कम वाले अपनी बिजली नहीं बना सकते, गैस नहीं देंगे हम। ठीक है, उसके बाद आए अल्लाह ताला क्या जहन में नाजिल करता। उसके बाद हमने LPG की इंपोर्ट के ऊपर जो है वो डिस्क्रिपेंसी जनरेट कर दी। डिस्क्रिपेंसी हमने कैसे जनरेट की? इस तरह जनरेट की कैसे कि जो जमीन के रास्ते LPG इंपोर्ट होगी उसके लिए वो टैक्स की रायतें दस्तयाब नहीं होंगी जो कि और फान खोखर अपना जेकर पिछले दिन बच्चे की शादी हुई ने बुलाया ही नहीं, कोई गल नहीं खोखर साहब। इस तरह लोगों के तल्लुकात खत्म होते जाते हैं जब आप एक दफा उनसे नहीं मिलते ना। उन्होंने साहबजादे की शादी सी मेरे ख्याल। खैर, इरफान खोखर साहब रोला पा रहे हैं कि अब आप देखें पाकिस्तान में जो LPG इंपोर्ट हो रही है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से इंपोर्ट होती है वाया ईरान। ठीक है, अजरबैजान वगैरह इधर पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। चलें, कुछ तो उसके ऊपर ईरान ने लूटमार शुरू की हुई थी कि टैक्स वैक्स ले लेता था ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें वारा खा जाती थी। ओ यार, LPG अगर आप इंपोर्ट करने चल पड़े वेसल के जरिए, जहाज के जरिए, तो वो तो डायनामिक्स ही बदल जाते हैं, उसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा ओवररन कर जाती है। हम मंगवा रहे थे बाउजर्स के अंदर, और रशियन LPG इस वक्त दुनिया की सस्ती तरीन LPG है। ठीक है, इस रेट पे हमें वो भला क्या कहते हैं बताइए? आज के दिन पे हमें वो क्या कहते हैं? ये तो नहीं कह रहे, कहते हैं 30 रुपए किलो ले लो। पाकिस्तान में इस वक्त रेट क्या है? कंज्यूमर प्राइस 120 रुपए। सरकारी कीमत की बात नहीं कर रहा मैं, मार्केट प्राइस 120-130 के दरमियान है। वो मौसम भी तो उस कहते हैं सिर्फ 20 ही ले लो, सिर्फ 30 ही ले लो। इतने 130 है, वो कहते हैं सिर्फ 30 ही ले लो, बाकी सारा जो। बट जाहिर है कि अगर इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर इंपोर्ट हो रही है वो 70-80 रुपए के ऊपर उसकी इंपोर्टेड प्राइस कोट हो रही है, या 90 रुपए के ऊपर, तो समझ गए ना, बाकी भी तो किसी की जेब में डाल ही जा ही रहा होगा। कुछ रास्ते में लुट गया हो, कुछ यहां पे आके लूट मार हो गई, तो 30 रुपए वाली चीज 130 की बिकती है। ये है जब आप सिस्टम्स को रेगुलेट नहीं करते हैं, जब आप सिस्टम्स को रेगुलेट नहीं करते और कहते हर मौके के ऊपर खांचा लगा के बैठ जाते हैं। हर चीज इस वक्त मशीरों के जरिए बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से कंट्रोल हो रही। कोई ये नहीं कह सकता कि उसका कोई कसूर नहीं है। हर चीज वजीर आजम का एडवाइजर मत देखे ना, अगर नैब मौजूद है तो शहजाद अकबर का की काम है? मोटे मुंह वाले का एडा को बड़ा मुंह ही होता ना, हाथी पड़ जाता है। अच्छा चलो ठीक, कुछ नहीं कहा, हाथी नहीं पहनता। आपने बॉर्डर है ज्यादा नहीं, आगे हथी नहीं, आगे खबरें बढ़ी है, जल्दी क्विक स्पीड पकड़े। अच्छा, बड़ी 2-3 खबरें मेरे पास है। बिस्मिल्लाह। दादाजी अगली खबर सुन लें। आपको सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा नहीं जी आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऑफिशियल डाटा आ गया सरकार का।
पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डाटा है, बैरूनी कर्जा जो डॉलरों में होता है, 115 सिर्फ जो बैरूनी कर्जा जो बाज बताया, मुकामी की बात नहीं हो रही जी, 115.7 यानी 115 अरब डॉलर का हिस्सा क्रॉस करके 116 के करीब 116 अरब डॉलर हो गया। ये 96 पे हुकूमत मिली थी, याद रहे। किन्ने के केड़ा है नहीं 96 मिलियन डॉलर यहाँ पे लिखा हुआ 93 पे हुकूमत मिली थी, केयर टेकर ने 3 अरब डॉलर बढ़ा के 96 किया था। जी जी ठीक है, तो भाईजान मैं तो इसहाक डार दे नाल लड़ पवांगा जो 96 कबूल करेगा, तो 93 पे थोड़ी सी हुकूमत PMLN, तो 96 और 116 हाँ 20 बिलियन डॉलर का फिगर मैं पूरा करना है 30,000 अरब करोड़ डॉलर कहते हैं 2 सालों में अगर उन्होंने 20 अरब डॉलर का डिजिट टच करवाया है, बल्कि ये तो 23 हो गया ना, 16 93 तो 116, हाँ वहां से जाए तो बढ़ जाता है 123 हो गया ना, यानी कि तकरीबन 11.5 अरब डॉलर, 12 ही कर लो, 12 अरब डॉलर साल का ये जा रहे हैं पेस पे हाँ जी, यानी कि एक महीने का 1 अरब डॉलर गैर मुल्की का औसतन। और अब आप पूछेंगे ये जा कहाँ रहा है जी, सवाल होना जी जी जी, वो जो हमने जिन लोगों से 13% पे 9% पे इंपोर्ट किया है ना, हॉट मनी और दूसरी चीजें, ये उनका सूद अदा करने में जा रहा है। अच्छा, मैं वही सोचूं कि पीते नहीं बनती है तो जाती कहाँ है? पीते नहीं बनती है तो जाती कहाँ? अब है? बाबा वीर अबू जरी मरहूम, क्या बात है, उन्हें भला एक होर भी नजम कही थी, क्या पुलिस नूं आखां रिश्वत खोर ते फायदा की बस आगे नहीं करदा फिर फिर टकोर ते फायदा की बूथी हो जाए होर दी होर ते फायदा की 115.7 बिलियन डॉलर, हाँ। कमाल है। और ये अहम बात ये है, ये अहम बात नहीं है जी, अहम बात क्या है? अहम बात और है, आप पहले बात मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अहम बात यह है कि जून से लेके अब तक, जून में 112.7 था, अब 115.7, ये पूरा 3 अरब डॉलर बना। 160 से ज़रब दें तो 16 थी 48, 4.9 ट्रिलियन रुपीस की जो खबर दादा पोतो शो में पड़ी थी, ये बेसिकली वो पैसे हैं। मैं कहा लिंकेज दे दूं, ये भी वही पैसे जी, ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी और बैरूनी कर्ज मिला के रुपए के अंदर 40,000 अरब रुपए का हिंसा क्रॉस कर गया है। अगली खबर मैंने वही पढ़ी थी, मेरी तरतीब खराब कर दी, कराम क्या बात, मेरी तरतीब ही खराब कर दी की होए। अगली खबर मैंने वही पढ़नी थी। अच्छा जी, सरकार नहीं मानी 40,000 अरब पे। अच्छा, सरकार की कहती है 44.9, तकरीबन 45,000 अरब, 1,000 अरब का फर्क आ रहा है। मैं पा रहे हैं अपने पल्ले 1,000 अरब रुपए पा के कह रहे हैं, और जिम्मेदारी लेंगे उसकी। वो अभी वो कैलकुलेशन में नहीं आया ना, हिसाब किताब में लेजर वगैरह टैली नहीं किए जी। मेरा ये गुमान है या स्टडी बता रही है कि वो 40,000 अरब रुपए के फिगर को क्रॉस कर चुका है। आप सच्ची है, ये जून तक का डाटा है, 6 महीने भी पड़े हैं, 6 महीनों का डाटा और कैलकुलेट हो रहा है जी। और 40,000 तो भी गल नहीं है, 47,000 भी टप गया दादाजी, ये तो GDP को पूरा पकड़ गया, पकड़। और आपने वो यार, वो मैंने मेरे मोबाइल के अंदर था, मेरे से शेयर होता नहीं है। मैंने ट्वीट किया था कि 98.7% पे पहुंच गए हम GDP। मेरे से ट्वीट शेयर होता नहीं है, मुझे कोई व्हाट्सएप पे चीज आ जाए तो वो नदीम मलिक ने इंटरव्यू किया ना डॉक्टर पाशा साहब का, हफीज पाशा का, और डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान, मैं ये ट्वीट कर बैठा जी, फिर उस तो बाद मैंने यूथिया मजहूल अल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद से गालियां पड़ी, ठीक ठाक, लेकिन मैं अपने पास से थोड़ी कह रहा हूं। डॉक्टर हफीज पाशा साहब इतने बड़े दुनिया के नॉन इकोनॉमिस्ट, ठीक, और डॉक्टर आयशा हफीज पाशा के हस्बैंड, ठीक है, लेकिन हमारी यारी हफीज पाशा साहब से रही है जब तक वो एडवाइजर। दोनों में अभी इकोनॉमिस्ट, चेक करें, दोनों इकोनॉमिस्ट। जी, क्या कहते हैं, क्विकली बताइए। जुगत आई सी, लेकिन डॉक्टर साहब के नाल तल्लुकात बड़े अच्छे ने, बता दे। और डॉक्टर साहिबा जड़ियां ने तो बहुत इज्जत करदियां, लिहाजा जुगत डॉक्टर साहिबा रोक ली तुहाडे तराम विच, ठीक है। ते अपना की मैं गल कर, GDP के साइज के बराबर हो गई। तो उन्होंने ये फरमाया है कि ये 73 साल की तारीख में पहला मौका होगा कि पाकिस्तान में जितना टैक्स इकट्ठा होगा, जितना टैक्स इकट्ठा होगा, वो सारे का सारा पाकिस्तान पे चढ़ाए गए कर्जों की मद में जाएगा। क्यों?
अब सवाल पैदा होता है कि क्यों? इन्होंने तो सिर्फ उसमें 50% का इजाफा किया ना। देखो, इन्हें मिले थे 29,000 अरब रुपए के कर्जे जी। कितने? 29,000 29,000 अरब रुपए के कर्जे जी। ठीक है, और इन्होंने बढ़ा के कर दिए हैं 47,000 अरब रुपया। ये तो बढ़ गया। ठीक है, अब उस वक्त जब इन्हें हुकूमत मिली थी उस साल आए क्या चीज़ां याद ने मैनू, ठीक है, जिस वक्त हुकूमत मिली थी उस साल सरकार ने सूद की मद में 1600 अरब रुपया अदा किया था जी। नाज़रीन कराम, आज कुछ नाज़िल हो गया जिन है 1600 अरब रुपया सूद की मद में अदा किया था। अब अगर इन्होंने कर्ज किया है 1.5 गुना, जो कि ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 गुना किया है, तो सूद की अदायगी में जाना चाहिए 24,000 अरब रुपया, 2400 अरब रुपया, सॉरी 2400 अरब रुपया। तो 4200 किमें हो जाएगा? उसकी वजह बंदा ने चीज पेश करे। हाँ, आगे जो डॉलर की आपने तबाही फेरी है। हाँ। डॉलर तो भी कोट जाओ एक मिनट भाईजान, जो एक तो डॉलर की तबाही जो फेरी उसकी वजह से, दूसरा ये जब पहाड़ा पड़ के गया सी बांदर कि नहीं डॉलर 175 कौन है, डॉलर 100 है, एस वेले भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो ओवर वैल्यू हो गई है 160 पे भी। हाँ, अंडर वैल्यू। अच्छा, ठीक है, फेयर प्राइस नहीं है, पाकिस्तान नहीं अंडर वैल्यू है, और पाकिस्तान की करेंसी का इन गए गुजरे हालात के अंदर भी जो फेयर लेवल बनता है वो 135 से 140 रुपए के दरमियान बनता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दादा तेरा दिमाग खराब हो गया, तो इन्होंने फिर क्यों 158, 156, 160 पे मेंटेन रखा हुआ है? क्या बात भाईजान, बात यह है कि अगर आपको $1 के मिल रहे हों 140 या 130 और कप्तान कहे कि नहीं इसको 160 देना है, तो फिर डॉलर को 160 पे रखना है ना, 160 पे रखना है ना हमने फिर डॉलर। अब समझ आइए दुबई के रास्ते आने वाले डॉलरों की रेमिटेंसेस क्यों बड़ी हैं, ठीक है ना। अब हम इससे आगे कुछ बोल नहीं सकते। आपने कल मुझे इतना डांटा, मैंने कल के प्रोग्राम में सही कहा था ना, क्या भला सारा फारग है, 98.7% ऑफ द जीडीपी कर्ज हो गया है, फारग है। किसने कहा 98? डाटा ये बता रहा है यार, किसी इकोनॉमिस्ट ने मुझे बताया, जिसने मुझे ये बताया है ना कि ये 140 रुपए बनता है डॉलर का रेट इस वक्त लम्हे मौजूद में, इन गए गुजरे हालात में भी उसने ये भी बताया है कि कर्ज जो है एक्चुअल लोन, ये ना कहीं का जीडीपी भी टॉप गया है जी, एक्चुअल लोन बाय एंड ऑफ दिसंबर पाकिस्तान के जीडीपी का 105% हो चुका है। कौमी दौलत का 105%, यानी जो टोटल कौमी दौलत है। सर देखें, हमने बड़े काम किए ना, हमने डॉलर को डेप्रिशिएट किया, डॉलर के एप्रिशिएट किया, रुपए को डेप्रिशिएट किया, नंबर 1। जीडीपी का साइज हमने स्क्वीज कर दिया जी। हम 344 से 260 पे ले आए, और 260 पे भी अब नहीं है। 260 पे जून में था, अब उससे और नीचे। सर क्या बात है सर, आप सर क्या बात है सर क्या बात। हाँ सर, बस वाइंड अप कर दे टाइम। तो अब मेरा मतलब है 2 वो मारी, और तीसरा हमने क्या किया, 9% पे 14% पे महंगे कर्जे ले लिए। अब कर्जे वो भी लेते थे, वो लेते थे 2% पे 1% पे। अब क्या हुआ है, अब हम चाइना से भी कर्जा 4% से 6% पे उठा रहे हैं। चाइना कहता प्रोजेक्ट लोनिंग लोगे 0 पे करूंगा, 1% पे करूंगा, हद 2% पे कर दूंगा। ठीक है भाई, हैं आप हमारे, हम कहते हैं प्रोजेक्ट लोन नहीं लेनी, कैश दे, कैश दो, और कैश हम उठा रहे हैं 4% 6% के ऊपर। ये जो सऊदी अरब को जो $1 अरब वापस किया था वो 4% पे उठाया था ना, चाइना से हमने लिया। ठीक है ना। आपको मैं वो बात बताऊं कि हमारे एक साबिक जर्नैल साहब वजीर रेलवे होते थे, चाइना गए, दालियान से इंजन खरीदे जी, और वो खरीदी तो उन्होंने कहा कि भाई ने पार्ट्स ले जाओ, जाके रसालपुर की फैक्ट्री बंद पई है वो चला लो, उत्थे बना लेना। उन्हें कहा नहीं, अलग जब वो पार्ट्स दे रहे थे और वो बनते थे $350 मिलियन के, $35 करोड़ के, हमने कहा नहीं बड़े बनाए जाओ। उन्होंने बड़े बनाए, हमें दिए $750 मिलियन के। तो $750 मिलियन का 10% ज्यादा बनता था, $350 मिलियन का 10% कम बनता। ये भी ये मसला है। हाँ जी, ख्वाहिशात ठीक हो गया। तो जरूरियात, छोटे बच्चे
बड़ी बड़ी अच्छा। ख्वाहिशात, छोटी छोटी ज़रूरियात, जी। छोटे छोटे बच्चे। ले सामने कराम, आज के लिए इतना ही। एक रोना है, एक दुख है जो हम हंस के आपको सुना जाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि आपको, आपके मुल्क को और उसकी इकानमी को, मैशत को कैसे वल्चर जो हैं, कैसे गिद्ध जो हैं, किस तरह बेरहमी से नोच रहे हैं। ठीक है, आगाही का एक जो दुख होता है, वो दुख आपके साथ शेयर करते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।